सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद स्केप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने सुना था कि अभिमान ने शीतल को अच्छे से दबाव दे दिया होता है, जिसकी वजह से शीतल वहाँ से चली गई होती है। अब इसके आगे शाम का वक्त था। आरू अपने रूम में आती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि तुलसी ने पूरे बेड पे श्रृंगार का सामान जो सरगीम मिला था उसे बिछा कर रखा था। ये देखकर आहरू ना में सिर हिला देती है और तुलसी के पास जाकर कहती है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे क्यों बिछा के बैठी हो? बेचने का इरादा है क्या? आरू की बात सुनकर तुलसी अपनी आंखें छोटी कर लेती है और नाक फुला के कहती है, क्या कुछ भी बोलती हो आप? अरे आपको नहीं पता कि कल तीज है और ये सारा सामान मुझे मम्मी ने दिया है। ये सब कहते हुए तुलसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। अब नजर आती भी क्यों नहीं, ये उसका पहला तीज जो था। तुलसी बस सॉरी आरू बस तुलसी को देख रही थी, जिसके चेहरे की खुशी कुछ इस प्रकार थी जैसे किसी छोटे से बच्चे को खिलौना मिला हो और वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता हो। आरू सब सामान को देखकर कहती है, अब ये सब यहीं पड़ा रहेगा? जिस पर तुलसी कहती है, नहीं, मैं ये सब कल पहनूंगी। मुझे तो बस कल का इंतजार है, जो कि मुझसे हो नहीं रहा है। जिस पे आरू सारे सामान को समेटते हुए कहती है, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मुझे अभी सोने देना और बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। इधर आरू की बात सुनकर तुलसी मायूस हो जाती है। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसकी जगह अब मायूसी थी और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। वो कहती, आप कल नहीं रहोगी? इधर तुलसी की आवाज़ सुनकर आरू तुलसी को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि हमारी तुलसी का पूरा फेस आंसू से भीगा हुआ था। आरू घबरा कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर के कहती है, रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? जिस पर तुलसी कहती है, कल मेरा पहला तीज है और मैं चाहती थी कि कल का दिन आप मेरे साथ रहो। इतना कहकर तुलसी रोने लगती है। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो उसका ऐसा ही रिएक्शन होता। हर कोई चाहता है कि जो उसका पार्टनर है वो उसके साथ रहे, क्योंकि ये साथ रहना, किसी भी व्रत में अपने पार्टनर के साथ रहना, ये पता नहीं एक अलग सा सुकून देता है। इधर आरू तुलसी की हालत समझ रही थी। वो उससे आंसू आंसू पोंछ कर कहती है, अरे इतनी सी बात के लिए रो क्यों रही हो? मुझे सुबह काम है और तीज तो शाम को है। तब तक मैं आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तीज का त्योहार तुम्हारे साथ ही मनाऊंगी। आरू की बात सुनकर तुलसी मासूमियत से कहती है, सच्ची? जिस पर आरू मुस्कुराकर अपना सर हाँ मिला कहती है, हाँ, मैं कल शाम को पूजा होने से पहले आ जाऊंगी। लेकिन अभी अपना चेहरा पोंछो और आंखों से आंसू बहने के साथ साथ तुम्हारा नाक भी बह रहा है। ये सब आरू तुलसी को छेड़ती हुई कहती है और वही तुलसी पहले आरू को घूरती है और फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। इधर रात के 3 बज रहे थे। वही तुलसी और आरू एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे के बाहों में कितने सुकून से हैं। तुलसी पूरी तरह से आरू के ऊपर सोई थी। तभी कोई उनके रूम का दरवाज़ा खटखटाता है, जिससे आरू की नींद खुल जाती है। वो अपनी नींद भरी आंखों से सामने देखती है तो उसे अपनी बाहों में तुलसी नजर आती है और तुलसी को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से तुलसी का चेहरा निहार ही रही थी, क्योंकि सोते वक्त तुलसी काफ़ी मासूम और खूबसूरत नजर आ रही थी। इधर आरू तुलसी के चेहरे को निहार ही रही थी कि
कोई उसके प्यारे से मोमेंट में खलल डालते हुए रूम का दरवाजा फिर से एक बार खटखटाता है, जिससे कि आरू चिढ़ जाती है। वो हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखती है, तो जिसमें रात के 3 बज रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। वो तुलसी को धीरे से अपने बाहों से आज़ाद करती है, जिससे कि उससे नींद ना खुले। तुलसी को अच्छे से सुलाकर वो बेड से उठते हुए कहती है, कौन है? इतनी रात को भी शांति नहीं है लोगों को। आरू जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उससे सामने नताशा नजर आती हैं। नताशा को इतनी रात को देखकर वो हैरान हो जाती है और परेशान होते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी, आप इतनी रात को यहाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? आरू की बात सुनकर नताशा बस स्माइल कर देती है और स्माइल करते हुए कहती है, अरे नहीं, वो तो बस मैं तुलसी को बुलाने आई थी सरगी खाने के लिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद वो कुछ खा नहीं सकती और ये उसका पहला तीज भी है। जिसमें आरू अपना सर हाँ में हिला के कहती है, आप जाइए, मैं उसको जगा के भेजती हूँ। जिस पर नताशा मुस्कुराते वहाँ से चली जाती है। यहाँ आरू अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है और बेड के पास आती है, जहाँ तुलसी दुनिया से बेखबर आराम से सो रही थी। तुलसी को देखकर आरू ना में सिर हिलाकर कमर पे हाथ रख के कहती, लो, इन देवी जी को व्रत भी रखना है और सोते हुए भी रहना है। आरू तुलसी के सर पे प्यार से हाथ फेर के कहती है, ओ बीबी, उठ जाओ, तुम्हें सरगी नहीं खाना है क्या? आरू के उठाने पर भी तुलसी नहीं उठती, वो उल्टा गुनगुनाते हुए वापस सो जाती है। तुलसी को न उठता देखकर आरू मुंह बनाकर कहती है, इनका कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आरू एक नज़र तुलसी को देखती है और रूम से बाहर निकल जाती है। इधर डाइनिंग टेबल पे पूरी तरह के खानों से भरा हुआ था। नताशा टेबल पे बैठ के तुलसी का इंतजार कर रही थी। वही सुनीता जी एक साथ कई सारे खाने को देखकर मुंह में ठूसे जा रही थी। सुनीता जी को इतना जल्दी जल्दी खाता देखकर नताशा कहती है, अरे मम्मी, आराम से खाइए, खाना कहीं भगा नहीं जा रहा है। सुनीता जी उसके बातों को अनदेखा कर देती है और खाने लगती है कि तभी वहाँ आरू आती है। आरू को देखकर भाभी कहती, अरे आरू, तुलसी नहीं आई? जिस पे आरू एक प्लेट में तुलसी के लिए खाना निकालते हुए कहती है, मैं उसे कमरे में खिला दूंगी। इतना कहकर वो एक ट्रे में खाने की प्लेट और पानी का गिलास रख के लेके चली जाती है। वहीं नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, तो उसे सच में बहुत किस्मत वाली है जो उसे ऐसा पार्टनर मिला है जो उससे इतना प्यार करता है। नताशा की बात वहाँ से आ रही शीतल सुन लेती है, जिससे कि गुस्से से उसकी मुठ्ठियाँ कस जाती हैं। लेकिन फिर भी वो आकर डाइनिंग टेबल पे बैठती है और उसे डाइनिंग टेबल पे बैठे देखकर नताशा हैरानी से कहती है, अरे शीतल, तुम यहाँ? शीतल अपने प्लेट में नाश्ता डालते हुए कहती है, क्यों, मैं यहाँ सरगी खाने नहीं आ सकती हूँ क्या? शीतल ये बड़ी बेरुखी से कहती है, जिससे नताशा भी उसी की लैंग्वेज में जवाब देते हुए कहती है, जरूर खा सकती हो सरगी, मना किसने किया है तुमको? और फिर सोचते हुए, लेकिन सरगी तो सिर्फ सुहागनों के लिए होता है और तुम तो न ही सुहागन और न ही किसी की मंगेतर। सपना की बात नताशा की बात शीतल को तीर की तरह चुभती है, जिससे उसे गुस्सा तो बेशुमार आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को अंदर दबा के रख लिया, उसे बाहर नहीं आने देती है। वही नताशा अच्छे से समझ रही थी कि शीतल गुस्से की आग में जल रही है, इसलिए वो उसके गुस्से की आग में घी डालती हुई कहती है, तुमको पता है, अभी आरू आई थी, तुलसी के लिए सरगी लेकर गई है। कितना प्यार करती है ना आरू तुलसी से। इधर
नताशा की बात सुनकर शीतल के गले से निवाला ही नहीं उतर रहा था। वो वहां से उठ के चली जाती है। इधर हमारी आरू रूम में आती है तो देखती है तुलसी पीलू को गले से लगाकर सो रही है। आरू रूम का दरवाज़ा बंद करती है और बेड के पास जाकर ट्रे बेड पे रखती है। फिर तुलसी के सर पे हाथ रखते हुए कहती है, ओ बीबी उठो और सरगी खा लो। इधर आरू के उठाने पर जब तुलसी नहीं उठती है तो आरू कुछ सोचते हुए कहती है, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें कल व्रत नहीं रखने दूंगी। आरू की आखिरी लाइन सुनकर तुलसी झट से उठ के बैठ जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आरू को देखने लगती है। तभी आरू उसकी तरफ वो प्लेट बढ़ा के कहती है, चलो अब जल्दी से खा लो वरना पता चला चक्कर खाकर गिर गई। आरू की बातें सुनकर तुलसी का मुंह बन जाता है। वो कहती है, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ जो कि गिर जाऊँ। इतना कहकर वो खाने लगती है। थोड़ा सा खाकर उसका पेट भर गया था, लेकिन आरू के डर से उसे धीरे धीरे सही लेकिन पूरी प्लेट साफ करनी पड़ती है। जिसके बाद पानी पी के कहती है, हो गया। आरू देखती है कि जूस का गिलास वैसे का वैसा ही है। तुलसी ने उसको छुआ भी नहीं था। वो जूस का गिलास उठाकर तुलसी की तरफ बढ़ा के कहती है, चलो इसे भी पूरा खत्म करो। जिस पर तुलसी मुंह बनाते हुए आरू के हाथ से गिलास का जूस लेकर पीने लगती है। जूस पीकर वो गिलास ट्रे में रख देती है और यहाँ आरू तुलसी को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो टेबल ट्रे टेबल पे रख के दोनों फिर से सोने चले जाते हैं। सुबह के वक्त तुलसी बाथरूम से बाहर आती है और इस वक्त उसने आज एक प्यारा सा ब्लू कलर का साड़ी पहना था और उसके बालों से पानी टपक रहा था, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा था कि तुलसी अभी नहा कर आई है। इस वक्त वो किसी खिले गुलाब की तरह लग रही थी। पानी की बूंदें उसकी नेक पे किसी मोती की तरह चमक रही थी, जिससे तुलसी काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। वो अपने गीले बालों को झटकती है, जिससे कि पानी की बूंदें बेड पर सो रही आरू के फेस पे पड़ती है, जिससे वो अपनी नींद से बेझिल आंखें खोलती है तो उसकी नज़रें तुलसी के बैग पे जाके ठहर जाती हैं, जिससे कि तुलसी के पीठ पे जो पानी ठहरा था वो किसी हीरे की तरह चमक रहा था। आरू एकटक तुलसी को देख रही होती है। वहीं तुलसी हर चीज़ से बेखबर अपने ही में लगी थी। उसने बस अपने हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र पहना था और वो जैसे सिंदूर लगाने वाली होती है कि तभी वो शीशे में आरू को देखती है, जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। आरू इस वक्त शीशे में तुलसी को निहार रही थी, जिससे तुलसी की धड़कनें तेज हो रही थी। आरू झुककर सिंदूर की डिब्बी से चुटकी भर सिंदूर उठाती है और उसे तुलसी की मांग में भर देती है। इस खूबसूरत एहसास से तुलसी की आंखें बंद हो जाती है और उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। वहीं थोड़ा सा सिंदूर उसके नाक पे गिर गया था, जो उसकी खूबसूरती में और चांद चार लगा रहा था। सॉरी, चार चांद बोलते हैं मैंने चांद चार बोल दिया और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। तुलसी झट से पलटती है और आरू के बाहों में समा जाती है। आरू भी उसे अपनी बाहों में भर लेती है और इस वक्त दोनों की आंखें बंद थीं। तभी आरू तुलसी को खुद से अलग करती है और उसके प्यार पर सॉरी यार, इतना क्यों, चलो फिर से सुनाती हूँ। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थी कि तभी आरू तुलसी को खुद से अलग करती है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस कर देती है, जिससे शर्म के चलते तुलसी की पलकें झुक जाती हैं और उसके चेहरे पर एक
हया की लाली बिखर जाती है। वहीं तुलसी को इस तरह से शर्माता देखकर आरू के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो तुलसी की दशा अच्छे से समझ रही थी। उसे पता था कि तुलसी जिस उम्र में है उस उम्र में ऐसा होना आम बात है, और यहाँ तुलसी जिसकी तरफ जा रही होती है, अट्रैक्ट हो रही होती है, वो उसकी खुद की ही पत्नी थी। ये सोचकर ही आरू को एक सुकून मिल रहा था। आरू तुलसी के कानों के पास झुकती और एक अट्रैक्टिव वॉइस में कहती है, अभी से इतना शर्मा क्यों रही हो? आगे हमारे प्यार भरे कई सारे लम्हे बाकी हैं। इतना कहकर वो धीरे से तुलसी के होठों पर किस करके बाथरूम में घुस जाती है। वहीं तुलसी अभी भी सदमे में खड़ी थी। उसका पूरा फेस लाल हुआ पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अकड़ू सी बीबी दिन पे दिन इतनी विषम कैसे होती जा रही है। वहीं तुलसी बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, हे महादेव, इन्हें आजकल क्या हो रहा है? ये आजकल कैसी कैसी बातें करने लगी हैं। लगता है किसी अच्छे पंडित को दिखाना पड़ेगा, अगर इन पे कोई बुरा साया हुआ तो हट जाएगा। ये सब तुलसी अपने मन में कह रही थी। अब उसे कौन समझाए कि उनकी पत्नी पर किसी बुरे साए का नहीं, बल्कि उनके नाम का बुखार चढ़ा है, जो जल्दी तो हटने वाला नहीं है। तुलसी इस वक्त मंदिर में बैठी दिए में पतीले लगा रही थी। वहीं नताशा भी उसके साथ पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी शीतल अपना मोबाइल चलाते हुए नीचे आती है और तुलसी को ऑर्डर देते हुए कहती है, तुलसी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक काम करो, एक कड़क अदरक वाली चाय बना कर लेकर आओ। शीतल का ऑर्डर सुन के नताशा उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी तुलसी उसके लिए चाय बनाने के लिए उठने लगती है। तभी आरू वहाँ आते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? चुपचाप बैठी रहो। इस हवेली की मालकिन हो तुम। तुम्हें लोगों को ऑर्डर देना है, ना कि किसी भी राह चलते का ऑर्डर मानना है। अगर किसी को इतनी चाय की तलब लगी है तो खुद बना ले। अगर मेरी बीवी पे ऑर्डर झाड़ा तो यही गर्म गर्म चाय से उसका मुंह धुलवा दूंगी। ये सब आरू शीतल को देख के कह रही थी। उसके लहजे में एक धमकी थी जो शीतल साफ साफ महसूस कर पा रही थी। कि तभी वहाँ अभिमान आते हुए हंस के कहता है, ये हमारा दीनी सिक्सर, और शीतल आउट। इतना कहकर वो हंसने लगता है, जिससे शीतल उसे अपनी जलती निगाहों से देखने लगती है। तभी नताशा कहती है, शीतल, तुमने तो तीज का व्रत रखा था ना? तुमने तो सुबह सरगी भी खाया था, फिर अभी चाय कैसे पी सकती हो? अगर व्रत रखना है तो अच्छे से रखा करो, ऐसे व्रत का मजाक न बनाया करो। नताशा की बात सुनकर अभिमान शीतल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाभी, आप भी क्या कह रही हैं? इसके साथ तो किस्मत ने खुद इतना बड़ा मजाक कर दिया है। बहू बनने का सपना लेकर आई थी, आउटसाइड थी और आउटसाइड ही रह गई। अभिमान की बातें तुलसी को समझ नहीं आ रही थी। वो बस अभिमान को देख रही थी। वहीं नताशा और आरू अभिमान की बातों का मतलब अच्छे से समझ गए थे। शीतल का वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था और वो पैर पटकते हुए अपनी रूम की तरफ चली जाती है। तुलसी जो शीतल को जाते हुए देख रही थी, उसे देख के आरू कहती है, ओह, मेरे पर नजर डालो, किसी बाहर वाले पे नहीं। आरू सॉरी तुलसी आरू को देखती, जिसने इस वक्त वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स और वाइट जूता पहन रखा था, जिसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। आरू को इतना तैयार देखकर तुलसी उसे असमंजस से देखने लगती है, जैसे जानना चाहती हूँ कि आरू कहाँ जा रही है। वही आरू भी समझ जाती है कि तुलसी क्या पूछना चाहती है, इसलिए वो उसके पूछने से पहले कहती है, मैंने कल रात बताया था ना कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से जाना है, आते आते शाम हो जाएगी।
आरू के जाने की बात सुनकर तुलसी फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि उसे आरू के साथ ही पूजा करनी थी। तुलसी की उदासी भापते हुए आरू कहती है, मैं शाम को पूजा से पहले आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते तुलसी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ के जाती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।